हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ नए वीडियो को लेकर। अभी जो मेरा वीडियो चल रहा है वो है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इसके पहले अभी तक 3 वीडियो हमने अपलोड किया है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा, आप नहीं देख पाए होंगे, तो ज़रूर उसको देख लेंगे, क्योंकि ये सारे वीडियो 2024 के एग्जामिनेशन 2024 एग्जामिनेशन फॉर ऑल बोर्ड, वेदर इट इज़ जैक, BSc बिहार एजुकेशन, BEC बिहार एजुकेशन काउंसिल, या फिर CBSE, किसी बोर्ड का हो तो आप के लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो वीडियो है वो है AC का RMS वैल्यू कितना होता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं, और फिर ये इसका वैल्यू कितना होता है वो आपको निकाल के दिखाना है। तो हमने यहाँ टॉपिक्स लिया है, देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू के समय आपको बताया गया था कि एवरेज वैल्यू को हम लोग रिलेट किए थे चार्ज से। किसी सर्किट से AC के हाफ साइकिल के कारण जितना चार्ज फ्लो करता है, उतना ही चार्ज अगर किसी स्टडी करंट से उतना ही टाइम में अगर फ्लो करता है, तो फिर वो स्टडी करंट जो है वो AC का एवरेज वैल्यू कहलाता था। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से जोड़ते हैं। मतलब किसी सर्किट में AC करंट का जो फुल साइकिल है, उसके चलते जितना हीट प्रोड्यूस होगा, उसी सर्किट में उतना ही समय में अगर कोई स्टडी करंट हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो जो स्टडी करंट है वो AC का RMS वैल्यू कहलाएगा। इसलिए हम आपकी सहायता के लिए छोटा सा डिफिनेशन के रूप में लिखे हैं। देखिए, AC के एक पूर्ण चक्र की धारा के कारण किसी परिपथ में जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, उतनी ही ऊष्मा उतने ही समय में जिस अस्थायी धारा के कारण उत्पन्न होती है, उसे AC का वर्ग माध्य मूल मान IRMS कहा जाता है। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं 2 पार्ट में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, H = I² RT। ये आपका हीटिंग इफेक्ट का करंट। तो स्टडी करंट आपका यहाँ कितना हो गया, IRMS। तो अस्थाई धारा के कारण यहाँ लिखते हैं, इसलिए मैं लिख सकते हैं अस्थाई धारा के कारण, अस्थाई धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, अगर आपका H1 है तो H1 विल बी इक्वल टू I² RMS, और सर्किट का रेसिस्टेंस अगर R है और फुल साइकिल में टाइम T है, तो I² RMS इंटू R इंटू कैपिटल T, ये हो गया आपको स्टडी करंट के कारण उत्पन्न ऊष्मा, हीट। अब देखिए, AC के पूर्ण चक्र की धारा के कारण, AC के पूर्ण चक्र की धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, उसको अगर हम H2 का देते हैं, तो H2 विल बी इक्वल टू, AC का जो करंट है वो है I² R dt। चूंकि ये वेरिएबल है, इसलिए यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू T। यहां से आपको इंटीग्रेट करना होगा। दोनों इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, परिभाषा के अनुसार आप कह सकते हैं, परिभाषा के अनुसार ये जो है वैल्यू दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब H1 शुड बी इक्वल टू H2, H1 शुड बी इक्वल टू H2। तो H1 आपका कितना है, H1 है IRMS का स्क्वायर इंटू T। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, I² RMS इंटू R इंटू T, दैट शुड बी इक्वल टू दिस। ये हो गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T I²
आर इंटू डी टी। यहाँ से आप आर आर कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पुट कर सकते हैं आप आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका वैल्यू हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसको आई नॉट को बाहर निकालिए, आई नॉट का स्क्वायर बाहर कर दिए, ये 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी हो गया आपको 0 से टी। अब ये आई नॉट का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आपको साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे होंगे, डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो आपको इसको देखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, नहीं तो उसका फॉर्मूला आप जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इसलिए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ये डी टी हो जाएगा और फिर यहाँ से 0 से टी कर देंगे हम लोग इसको। तो इसको आप दो भाग में बांट सकते हैं, यहाँ से देखिए दैट इज आई स्क्वायर, और इसको हम तोड़ देते हैं यहाँ से 0 से टी डी टी माइनस, फिर यहाँ से कर दीजिए आप इसको कॉस 2 ओमेगा टी डी टी 0 से टी, ये टोटल हो गया इसका इंटीग्रेशन यहाँ से। अब लेकिन आप जानते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन जो होता है 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन अगर आप निकालेंगे दैट विल बी 0, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन अगर आप निकालेंगे तो ये 0 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए, तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, अब इसका वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। सो इसके साथ जब ये 0 हो गया आपका, ये देखिए अब यहां से था, इधर जो था इसलिए आप लिख सकते थे आई स्क्वायर आर एम एस इंटू टी था इक्वल टू, इधर आ गया आपका देखिए आई स्क्वायर आ गया आपको यहाँ से, और यहाँ जो था ये यहाँ पे हम लोग को 2, इसमें 2 से डिवाइड करना होगा, हाफ यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे इसके साथ में। चलिए थोड़ा सा बैक जाना चाहते हैं यहाँ से, इसको जो तोड़े थे उसके साथ में, देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम फिर इसको बैक आना चाहते हैं कि ये जो हम लोग लिखे थे वहाँ से आई स्क्वायर आर एम एस इंटू टी, और यहाँ था आपका 0 से टी, ये आया था आपको आई नॉट स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया, ये था साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। देखिए यहाँ पर से इसका फॉर्मूला होता है कि कॉस 2 ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको इधर ले आएंगे हम तो साइन 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, ये होना चाहिए था। ये वहां पर हम लोग का छूट रहा था, ये वहां पर छूट जा रहा था आपको, इसलिए इसको आप करेंगे इस तरह से आई नॉट का स्क्वायर और फिर इंटीग्रेशन लगा देंगे 0 से टी, और इसके जगह पर लिखेंगे पूरा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और ये डी टी है आपका, यहाँ डी टी है। तो आप क्या कीजिए, इसको आई नॉट का स्क्वायर है बाय 2 ले आइए 2। अब यहाँ पर ये इसके साथ चला जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह है 1 इंटू डी टी, यहाँ कर सकते हैं आप इसको 0 से टी, और ये डी टी आ गया, और फिर इसके साथ ये आ जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ये हो गया आपको यहाँ से। तब आपको हम बताएं कि ये आप लिख सकते थे यहाँ से 0 से टी कॉस 2
ओमेगा टी डी टी दैट इज 0। देयरफॉर यहाँ जो फॉर्मूला आपको आएगा आई स्क्वायर आर एम एस इंटू टी, ये 0 हो गया आपका, तो यहाँ से आ गया आई स्क्वायर बाई 2 और डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी, तो यहाँ से टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा आई आर एम एस दैट इज आई नॉट बाय रूट 2। ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला निकल गया। मीन वैल्यू सॉरी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। कभी कभी इसमें क्वेश्चन ये भी आता है, स्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन आर एम एस एंड पीक करंट। आर एम एस करंट और पीक करंट के बीच रिलेशन निकालिए, तो ये आर एम एस करंट हो गया और ये पीक करंट हो गया। इसको थोड़ा सा और आगे आप बढ़ाएंगे, अगर इसके आगे और आप बढ़ाएंगे तो ये आपको मिलेगा कि 1/√2 इज 0.707। Therefore IRMS is 0.707 into I नॉट, मतलब मीन पिक करंट जितना रहेगा उसमें 0.707 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो IRMS करंट निकल जाएगा। या फिर इसको परसेंटेज में लिखना चाहेंगे आप तो आप लिख सकते हैं IRMS 70.7% ऑफ आई नॉट, 70.7% ऑफ आई नॉट। ये क्लियर है, ये क्लियर है। मतलब समझने के लिए कि अगर आपके पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, अगर आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है I इक्वल टू 10 साइन 100 पाई टी, तो इसमें कहेगा आपको IRMS बताइए कितना होगा, तो IRMS मतलब ये आपको आई नॉट दे दिया है, यहाँ से देखिए दिस इज आई नॉट दे दिया है, तो ये हो जाएगा 0.707 इंटू 10, तो मतलब 7.07 एम्पियर, ये इसका वैल्यू आएगा। मतलब 70% जो वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग करंट के पिक वैल्यू का वो कहलाता है आरएमएस करंट, और 63.7% जो वैल्यू होता है वो अल्टरनेटिंग करंट के पिक करंट का वो मीन वैल्यू कहलाता है। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन इसके साथ। अगर इसको आप वोल्टेज के रूप में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो देखिए क्या होगा। वोल्टेज के रूप में अगर आप इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो सेम चीज़ होगा उसके साथ, जैसे वहाँ पर भी मीन निकाले थे फॉर वोल्टेज, आप इसको लिख सकते हैं। ये आपके मतलब उस क्वेश्चन का जो है वहीं पर आंसर समाप्त हो गया। फॉर वोल्टेज, अगर यहाँ पर हम वोल्टेज की चर्चा करेंगे तो वोल्टेज आपका लिखेंगे, आपको बताए थे V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से वी एम अगर निकालेंगे आप, वी एम तो आई एम निकाले थे वहां पर 2I नॉट बाय पाई, तो 2V नॉट बाय पाई यहाँ से आएगा। और फिर वी आर एम एस अगर हम निकालेंगे तो वी आर एम एस हो जाएगा V नॉट बाय रूट 2, इस तरह से जैसे यहाँ आया था आई आर एम एस आई नॉट बाय रूट 2, तो वी आर एम एस इज V नॉट बाय रूट 2। तो डोमेस्टिक में जो सप्लाई किया जाता है करंट वोल्टेज, वो आपको मान लीजिए सपोज है कि 220 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ में आएगा कि डीसी वोल्टेज और एसी में कौन खतरनाक होता है, ज़्यादा खतरनाक कौन होता है। तो आप यहाँ पर अगर वी नॉट दिया हुआ है, वी नॉट मतलब नहीं कर सकते हैं कि जो सप्लाई किया जाता है वोल्टेज वो आरएमएस होता है। आरएमएस होता है कि मतलब ये आपके बल्ब पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वाट, तो आप जब उसको सर्किट में जोड़ते हैं तो वोल्टेज उसको मिल रहा है वो 220 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब वो वी आर एम एस है, वी आर एम एस 220। तो उसका पीक वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा √2 इंटू वी आर एम एस। मतलब ये √2 का वैल्यू आप जानते हैं 1.414 और ये 220 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 311 वोल्ट के आसपास आएगा। तो डीसी है 220 और एसी में कितना कन्वर्ट करेगा वो 311। मतलब ये वोल्टेज एसी जो है ये इस तरह से है, ये प्लस वी नॉट है, ये मतलब ये 311 से प्लस 311 से माइनस 311 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। ये प्लस 311 से माइनस 311 के वोल्ट में, तो 220 वोल्टेज यहाँ कन्वर्ट कर जा रहा है 311 में, इसलिए एसी डीसी की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अगर आपको आता है अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए तो वहाँ तक आप इसको निकाल देंगे, रिलेशन भी निकाल देंगे कि वो 70.7% होता है। चलिए
कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।